अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हों हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें, आमीन। सो गाइस आई नो कि व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। और दूसरी बात ये है कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स पे व्लॉगिंग पे बिल्कुल भी कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और पेंडिंग भी हो रहे हैं। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपने भाई की बारात का व्लॉग। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये हमने जस्ट 2 to 3 आवर बिफोर लिया था। जब हम लोग निकलने वाले थे उससे पहले का ये क्लिप है, अराउंड 3 to 4 आवर्स का। तो ये जो मेरा कज़न का बेटा ये सेज बना रहा है भाई की। तो काफ़ी अच्छी सेज बनाई थी इस बच्चे ने, बहुत ही मेहनत के साथ। और इसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये काम इसलिए किया था क्योंकि जो फ्रेश रोजेज़ होते हैं ना, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर रेडी होकर निकलने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मेरा ड्रेस जो मुझे आज पहनना है, और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसकी शर्ट बनकर आई ही नहीं थी। और इस वक्त रूम की बहुत बुरी हालत हो रही है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पॉलर, और पॉलर से जब तैयार होकर मैं घर गई तो काफ़ी टाइम हो चुका था। ये आज का जो दिन था ना, वो उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, हर काम लेट लेट हो रहा था हम लोगों का। तो हम लोग डरे हुए भी थे। तो यहाँ पर भी मैं इमाम जामिन बांधने वाली रस्म कर रही हूँ भाई की। तो माशाल्लाह से देखिए मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है, और अम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी ने पहना है जी अपनी शादी का ड्रेस, कैन यू बिलीव, यस, अपनी शादी का ड्रेस पहना है अम्मी ने। और हमारे यहाँ पे गरारे और साड़ियाँ शरारे इस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं वो भी पहनते हैं। तो माशाल्लाह सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस यहाँ पर हम लोग बांधेंगे इमाम जामिन, और आपको नेक्स्ट वाले क्लिप में मैं दिखाती हूँ अपना लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाय द वे मैंने वाइट कलर वेयर किया था जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। और ये है जी मेरा फाइनल लुक, और सब लोग कह रहे थे अच्छी लग रही हो तो आई थिंक अच्छी लग रही होंगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ड्रेस कैसा था। और ये अम्मी और अब्बू, और अब हम लोग निकलने लगे हैं बारात लेकर। तो जी यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी के गेस्ट का, जिनको हमारे साथ चलना था हॉल में। हम लोग तो सारी गाड़ी में बैठे हुए थे, और बाकी के जो लोग थे वो बड़ी बस में आ रहे थे। तो हॉल बंद हो जाना था, इसीलिए मेरा भाई इतना परेशान हो रहा था। वो कह रहा था कि हम टाइम पे पहुँच जाते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि उसका फ़ोटो सेशन वगैरह भी होना था, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी ने पहनी थी पिंक कलर की फ्रॉक, और इतनी क्यूटी पाई लग रही थी ये। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये सारी तकरीबन ना सोकर गुजारती है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं हॉल में। तो आप लोग मेरी भाभी की एंट्री देखिए। गाइस यहाँ पर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज़ एक बार मेरी भाभी की अम्मी के लिए स्पेशल दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उनको इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, और अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए एक बार दुआ ज़रूर कर दीजिएगा।
सो फाइनली यहाँ पर भाई और भाभी की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है और अब हम सारी कज़न्स अपना आउटफिट दिखाएंगे। तो आई डोंट नो कि वीडियो कौन शूट कर रहा है, सारी वीडियो वर्टिकल मोड पर ही रिकॉर्ड कर ली है किसी ने। सो यहाँ पर हम सब लोगों ने गरारे और शरारे वेयर किए हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारी फैमिली शादी के इवेंट्स पर इसी तरह ग्रुपिंग करके ड्रेसिंग करती है। तो हम लोग क्या ये चीज़ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सभी क्या होती होगी, बट हम लोग क्या ये नहीं होता कि अगर बड़े हो गए तो जी आप ये नहीं पहन सकते वो नहीं पहन सकते। तो जैसे कि मेरी मामी यहाँ पर पहनी है गरारा, बहुत प्यारी लग रही थी और ग्रीन कलर तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। और अब हम सब कज़न्स यहाँ पर अपना अपना लुक दिखाएंगे आप लोगों को। मोस्टली लोगों ने ब्लैक वेयर किया था, किसी ने रेड वेयर किया था। मतलब ब्लैक का तो मुझे लग रहा था कि सब लोगों ने ना पहले से प्लान कर लिया था कि हम ब्लैक वेयर करेंगे, बट मेरा जो था वो वाइट ड्रेस था जो वाइट था। बाकी भी होगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी ड्रेस में सिर्फ वाइट नज़र आ रहा था पूरे हॉल में। तो यहाँ पर भी हम लोग जल्दी जल्दी पिक्चर्स दे रहे हैं और मैं पता नहीं किसको ढूंढ रही हूँ। इतनी हबड़ तबड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हॉल की टाइमिंग जो है वो 10 बजे की थी और 10 बजे ये रूल आया था ना कि 10 बजे हॉल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी सेल्फीज़ जिसको जो समझ आ रहा है वो ले रहा है। इनफैक्ट मुझे तो इसमें से कुछ वीडियोस मिसिंग लग रही हैं जो मैंने स्पेशल कहा था कि इसकी भी वीडियो बनाओ। यहाँ पर जी बस फटाफट से खाना लगा दिया था हम लोगों के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। हॉल बहुत प्यारा था। मैंने ये भी किसी को कहा था, आई थिंक अभी हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप एक बार ना हॉल की वीडियो बना लीजिएगा, लेकिन वो भी अपनी जगह मसरूफ़ थे क्योंकि वक्त बहुत कम था, इसीलिए बना नहीं पाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे और फिर इसके बाद रुखसती का टाइम हो गया था, क्योंकि सारी लाइट्स जो हैं वो पहले ही ऑफ़ कर दी गई थी। जैसे कि आपको भी वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने पहले ही लाइट ऑफ़ कर दी थी, जबकि जो मेरी भाभी के पेरेंट्स थे और जो भाई थे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी हॉल वाले से कि काइंडली आप अभी थोड़ी देर के लिए लाइट खोल दें, बट वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि नहीं जी हम लोगों को फ़ाइन लग जाएगा। तो कभी कभी ना इस तरह भी हो जाता है। और ये वाला दिन तो वैसे ही बहुत हेक्टिक था और बहुत काम डिले हो रहे थे, तो बस हम लोग दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह सब काम साथ खैरियत से हो जाए। और अभी आपको मेरे पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी हवा की, क्योंकि मैं इस वक्त छत पर बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये सारी वीडियोस देखकर मुझे वही वाला सारा टाइम याद आ रहा है। ये वाला टाइम ना लड़कियों के लिए बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि उन्हें अपना घर अपने पेरेंट्स छोड़कर किसी दूसरे के घर में जाना होता है। तो यहाँ पर ना वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है मेरी। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए एक्सक्यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग्स जो है मैंने डिफरेंट लोगों के थ्रू बनवाए हैं। ये मैंने खुद तो नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी उस टाइम पर, मैं खुद ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, इसीलिए थोड़ी वीडियोस जो है वो ब्लरी आ रही हैं और स्टेबलाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वीडियोस की। एनीवेज, तो अभी हम लोग यहाँ पर भाभी को रुखसत कराकर घर ले जाएंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पहुँचकर। सो जी यहाँ पर अभी हम लोग बारात लेकर घर पहुँच चुके हैं और ये जो ढोल वाले ना ये कंटिन्यूस हमारे साथ साथ थे, क्योंकि इनको आई थिंक इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि आपने घर तक हमारे साथ जाना है और वहाँ जाकर भी आपने हल्ला गुल्ला करना है। तो यहाँ पर भी सारे लड़के जो हैं वो जमा हो चुके हैं और एक और लंबा डांस कहते हैं ना डांस सीन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर मेरी फुप्पो दूल्हे को भी बाहर लेकर आ गई है। सब डांस कर रहे थे, तो अब दूल्हा भी यहाँ पर डांस करेगा, क्योंकि दूल्हा काफ़ी नचोड़ा है। बचपन से नचोड़ा, और ये बात सबको पता है। तो यहाँ दूल्हे साहब भी स्टार्ट हो चुके हैं फुल ऑन मूड में। अपनी शादी में दूल्हा खुद डांस कर रहा है।
जब यहाँ पर भाई मेरा डांस कर रहा था तो मेरी भाभी वॉज लाइक शॉक्ड कि यार ये वाला टैलेंट भी है इनके अंदर। तो मैंने कहा यस, आपके हस्बैंड के अंदर ये वाला टैलेंट भी है और बचपन से है हर किसी की शादी में डांस करने का। वैसे मेरा भाई काफ़ी शाय किस्म के नेचर का है, लेकिन अपनी शादी में माशाल्लाह इसने खूब फन किया, खूब इन्जॉय किया है। होना चाहिए, शादी लाइफ में एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तो डू वॉट यू वॉन्ट, तो बस जो दिल चाहे वो करो। और फाइनली यहाँ मेरी कज़न को ख़्याल आ गया कि बहुत दुल्हन ने डांस कर लिया है, सो वो अब उसको खींच कर ले जाएंगी कि बस कर दो, बहुत रात हो गई है। और वाकई रात बहुत हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा फ़न भी हो चुका था। तो फाइनली मेरे घर वालों को ख़्याल आ गया कि बाकी मोहल्ले वालों को परेशान ना किया जाए, तो यहाँ पर सब घर चले जाएंगे। और यहाँ पर अभी भाभी को घर के अंदर लेकर जाने की तैयारी हो रही है, तो खाला भी हेल्प कर रही है उसको उतरने में और मैं थोड़ा रास्ता बनाऊँगी ताकि दुल्हन पीसफुली घर के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि उसका लहंगा काफ़ी हैवी है। तो और वो खुद धान पानसी है मेरी भाभी, तो इस वजह से उनको संभालने में थोड़ा मसला हो रहा था, तो हम सब उनकी हेल्प करा रहे थे। तो चलिए अब घर के अंदर मिलते हैं आपसे। अब लगा दे कोई। क्या हुआ? बटन लगा दो। बस एक बहुत सांस ले रहे थे। चलो बच्चों को साइड में हो जाए सारे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पर भाभी अपने घर आ चुकी है और आते ही साथ मेरी बेटी को भूख लग गई थी, तो मैंने जल्दी से पहले इसको फीडर बना के दी। और अभी हम लोगों ने भाई भाभी को बिठाया है बाहर, क्योंकि हम लोगों को करनी है कुछ रस्में। तो रस्मों वाला ब्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, यहीं पर ब्लॉग को एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। इस ब्लॉग को देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर बोलना है अल्लाह पाक हम सब लोगों की खुशियों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।